एंड लाइट्स कैमरा एक्शन में आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट ऑन सेट, जिनका नाम है शिरोज खान। ही इज़ अ मेंस बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन एंड मिस्टर यूनिवर्स 2025 के गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम शिरोज, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आज आप आए हमारे शो पे, और आपकी पिक्चर्स में देख रही थी, पहले आपके आने से पहले भी देख रही थी। मतलब व्हाट अमेजिंग बॉडी यू हैव। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कितना टाइम लगाया है इस स्टेज पे पहुंचने में, आप कब से कर रही हैं? मैंने 2009 में स्टार्ट करी थी बॉडी बिल्डिंग, और जब स्टार्ट करी थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इतनी आगे चले जाऊंगा। बस जस्ट शौक में शुरू करी थी। अच्छा। और वो स्ट्रगल करते करते, कंपटीशन खेलते खेलते आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस। तो 2009 में आपको ये पता था कि आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, या आप उस वक्त सोचते थे कि ये वक्त के साथ बना? नहीं, उस टाइम पे मेरा कोई इरादा नहीं था प्रोफेशनली कंपटीशन खेलने का। वो जस्ट ऐसे ही मैट्रिक पास किया था, तो आपको पता है कि वो एक फ्री टाइम होता चढ़ता है। हाँ, लो। तो उस टाइम पे बस ऐसे ही स्टार्ट किया था। 2 दोस्त मेरे साथ थे। अच्छा। और उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं इस फील्ड में आगे निकल गया। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वो 2 दोस्त आज आपको देख के क्या बोलते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि यार हम भी अगर साथ कर रहे होते तो आज हम भी तुम्हारे साथी होते। ज़बरदस्त। बट अभी भी फिट है, दोस्त फिट हैं, अभी भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं? कुछ लोग अक्सर फिटनेस ही छोड़ देते हैं। वो इस वजह से भी, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, उनकी रूटीन आउट हो जाती है, कुछ शिफ्टों की जॉब होती है, तो इसकी वजह से वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते। लेकिन मैं मैसेज ये ज़रूर दूंगा उन तमाम लोगों को कि एटलीस्ट 24 घंटे होते हैं, उनमें से 1 घंटा आप अपने आप को अपनी सेल्फ के लिए ज़रूर दें, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बॉडी बिल्डिंग अगर नहीं भी कर रहे तो साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, टेनिस खेल लें, कुछ भी करें। एटलीस्ट एक एक्टिविटी अच्छा मैसेज है। एक्टिविटी रखें एक आपके, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहे, सही रहे। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो शिरोज, आपने जो है नेशन को बहुत ही प्राउड फील कराया है बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन 70+ kg का वेट कैटेगरी, और ये मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन जो कि हुआ था पटाया, थाईलैंड में। पहले आप बताएं, आप कैसा फील कर रहे थे जब आपको ये अवार्ड मिला? सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पे था, और जब मैं वहाँ पर जीतने के बाद मेरे कंधे पर मेरा अपना फ्लैग था, तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। वो मैं आपको, मतलब वो फीलिंग्स में शेयर नहीं कर सकता आपसे, कि जब इंटरनेशनल स्टेज पर इतने सारे ममालिक के सामने आपका कौमी परचम लहराया जाता है और आपका नेशनल एंथम बजता है, तो वो जो आपकी फीलिंग होती है वो एक फीलिंग अलग होती है। और प्राउड आप फील कर रहे होते हैं कि यार आपने, मतलब मुल्क के लिए तो एक छोटी सी मेरी एक ये कोशिश है, लेकिन ये है कि बहुत एक फीलिंग अलग ही लेवल की फीलिंग थी। और आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी विद दिस? आपके फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव थे? क्या आपको लगता था कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता था इस रास्ते पे जाना? बिकॉज काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि लड़कियां भी जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर घुसती हैं और एंटर करना चाहती हैं, और उनके लिए थोड़ी मसले होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, फैमिली को कन्विंस करना, इस तरह की चीज़ें। फैमिली के लिए तो कन्विंस करना मुश्किल नहीं होता। घर वाले तो यही कहते हैं कि यार शौक है तो बच्चा कर रहा है, वो तो सपोर्ट करते हैं वो घर वाले भी। लेकिन बस एक जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा फाइनेंशियल साइड पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये गेम जो है बड़ा एक्सपेंसिव गेम है, जिसमें आपको डाइट करनी होती है, सप्लीमेंट्स होते हैं। फिर दूसरा, जब आप कहीं बाहर खेलने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर वहाँ की आपकी जो फीस वगैरह होती है, सारी चीज़ें वो थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं। अदरवाइज़ घर वालों की तरफ से और दोस्तों की तरफ से सपोर्ट होती है वो, तो आप समझ लें एनी टाइम साथ रहते हैं, और वो बोलते हैं कि यार बस जाओ और जीत कराओ। और वो आप, और आई एम श्योर कि वो भी इतना आपसे प्राउड फील कर रहे होंगे आपके साथ। लोग कैसे थे कंपटीशन में, ये तो बताएं। क्या बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि 28+ कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 135-140 के करीब तकरीबन बॉडी बिल्डर्स थे, अच्छा, जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। हाँ। तो बड़े अच्छे लड़के भी थे, स्पेशली वहाँ के लोकल जो थाई बॉडी बिल्डर्स थे, स्पेन के बॉडी बिल्डर्स थे, वो बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे। तो ओवरऑल कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त रहा और मज़ा आया, एंजॉय किया आपको। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, एंड 70+ kg की कैटेगरी क्या बहुत मुश्किल होती है? देखें, इन पाकिस्तान या आप इंटरनेशनल लेवल पे भी चले आए तो 70-75+ कैटेगरी जो होती है वही वो क्लास होती है जिसमें से विनिंग जो चैम्पियन होता है वो निकलता है। अच्छा। क्योंकि आप 80 से ऊपर चले जाते तो साइज़ तो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स का होता है, लेकिन वो कंडीशन बैलेंस बॉडी नहीं लेकर आ पा रहे होते, बहुत कम होते हैं जो कि लेकर आते हैं। अच्छा। और जो 70 से नीचे होते हैं तो उनके पास इतना मसल गेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रहता है। तो जो बेस्ट कैटेगरी होती है वो 70+80 के दरमियान होती है। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, जीतता उसी कैटेगरी में से लड़का है। अच्छा, तो बेसिकली इसके लिए कोई ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है क्या 70+ कैटेगरी के लिए? ट्रेनिंग नहीं होती, बस आपने ये है कि अपने मसल को बैलेंस रखना होता है। आपने, आप समझ लो ऑफ सीज़न में जब हम जाते हैं तो हमारा बॉडी वेट 93-94 के करीब हो जाता है,
लेकिन जब कंपटीशन आ रहा होता है तो हम 3-4 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एंड वो तैयारी क्या होती है ये भी बताएं। तैयारी ये होती है कि आप अपनी जो डाइट वगैरह है उसको बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से ले रहे होते हैं। कार्ब का इंटेक आप कम कर देते हैं, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं। अच्छा। साथ में कार्डियो ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर देते हैं, एब्डोमिनल की एक्सरसाइज जो होती है वो आप ऐड कर देते हैं। ट्रेनिंग को आप वैसे एक टाइम पे कर रहे हैं तो फिर कंपटीशन के दौरान आप 2 टाइम पे ले जाते हैं, सुबह और शाम में। और कार्डियो होता है क्या इसमें? कार्डियो में जस्ट वॉक होती है। वॉक जो होती है आपको मसल को ड्राई करती है, जिसकी वजह से आपका मसल थोड़ा शार्प हो जाता है। अच्छा। और एंड के जो 10-12 दिन होते हैं उसमें कार्ब बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लास्ट सी बात है, कार्ब आपकी बॉडी में स्वेलिंग लेकर आता है, वो थोड़ा तो उसको रोक देते हैं। तो बिल्कुल डबल रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे आप? 20 दिन एंड के 20 दिन सिर्फ बॉयल चिकन, बॉयल एग। वो जो टाइम होता है बॉयल चिकन से तो इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं आती होगी। कौन सी चिकन खा रहे थे आप? यहाँ पाकिस्तानी मुर्गी खा रहे थे? पाकिस्तानी मुर्गी, ये देसी मुर्गी थी हमारी नॉर्मल जो होती है। तो ये तो बेचारी बहुत ही, मतलब आप देखें बाहर के कंपटीशन में अगर आप कंपेयर करें उन लोगों की ग़िज़ा, उन लोगों के सप्लीमेंट्स और उन लोगों की चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं। ये एक फैक्ट है कि यहाँ हमारा इतना अच्छा डाइट नहीं है पाकिस्तान में। हमारी मुर्गी भी इतनी कोई तंदुरुस्त और अच्छी नहीं होती है। ठीक है, देसी मुर्गी काफ़ी कमज़ोर सी होती है हमारी। तो आप कैसे करते थे? बस आप समझ लें कि मैनेज करना पड़ता है वो। हालांकि बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है कि आपसे चिकन नहीं खाई जाती, बॉयल चिकन बिल्कुल बिना नमक के, बिना मसाले के। बिल्कुल। तो जब तक आपको कार्ब मिल रहा होता है तो थोड़ा आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर तो खा लेते हैं, लेकिन जब एंड के 15-12 दिन रह जाते हैं तो फिर उस दौरान वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप अगर डेली की बात करें तो आप ज़्यादा, इसलिए हाँ ओके ऑफ कोर्स, डेली की बात करें तो मैं 1 या 1.5 किलो चिकन बॉयल और तकरीबन 18-20 बॉयल एग खा रहा था। लेकिन जब कार्ब मेरा बंद हुआ तो वो जो 18-20 अंडे में खा रहा था, तो आप समझ लें कि वो 6 भी मुझसे नहीं खाए जाते थे। मैं खाता था, फिर पानी पीता था, तो वो उतरता होना यहाँ के अटक जाता था। तो सर, कंपटीशन जीतने के बाद सबसे पहले आपने बर्गर शगर खाया कि नहीं? कंपटीशन जीतने के बाद सबसे पहले तो जो मैंने मीठा रोका हुआ था वो खाया। जबरदस्त, बस यही सुनना चाहती थी। क्या मीठा खाया आपने? जब आप समझे, मैं कराची, फेवरेट मीठा कौन सा है आपका? फेवरेट मीठा तो मेरा आप समझ लें गुलाब जामुन मुझे और इसके अलावा जो मिठाई वगैरह होती है वो। तो जब मैं जीत कर कराची आया और जब अपने घर पहुंचा तो उसी वक्त ऑन द टाइम आप समझ लें कि 20-25 गुलाब जामुन लोगों ने मुझे खिला दी। I can imagine। पूरा 6 महीने में मैंने जितना मीठा नहीं खाया वो पिछले 1 हफ्ते में में खा लिया होगा। बट चले, बनता है, इतनी मेहनत आप करें। अब आप अगर 18-20 अंडे खाते थे तो उसके सामने वो गुलाब जामुन तो कितनी अच्छी लग रही होगी। अच्छी तो एक ऐसा टाइम आता है आप अंडे नहीं खा सकते। एक ऐसा टाइम आता है काफ़ी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे किया हुआ है, आप अंडे खा खा के भी थक जाते हो। ऐसे ही है। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, एंड हाउ इज़ इट दैट शरोज़ खान हैज़ बेसिकली मेड अ नेम इन द 70+ कैटेगरी। और ये एक कंपटीशन हुआ था मिस्टर यूनिवर्स का इन पटाया इन थाईलैंड, एंड ही गॉट अ गोल्ड मेडल फॉर इट। तो शरोज़, हम आपसे अभी यही बात कर रहे थे आपकी जर्नी की, और आप मुझे यही बता रहे थे कि डाइट और हर चीज़ मैनेज हो जाती है, बट जब फाइनेंसेस ना हो, जब सपोर्ट ना हो, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो, और इस तरह का टैलेंट जब ज़ाया हो रहा हो पाकिस्तान में ओवरऑल, नॉट जस्ट यू, ओवरऑल, तो आप यही बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि हम स्पॉन्सर भी करें लोगों को और मदद भी करें। तो आप इस चीज़ में क्या आपने सीखा और आप क्या हमें एडवाइस दे सकते हैं? जो सुन रहा है वो क्या सीख सकता है आपसे? मैं यही एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, एटलीस्ट उनको आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो स्पॉन्सर करें। और स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट वो उनको सपोर्ट करे, उनका थोड़ा बजट वगैरह जो है उसमें उनको आसानी हो, क्योंकि अपने तौर पर सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा तो खैर शौक़ है, प्रोफेशन है, मैं जैसे भी करके इसको मैनेज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ जिम्स वगैरह में, तो वहाँ से जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग की जो अर्निंग है उससे मैं अपने जो खर्चे वगैरह है वो सारी चीज़ें पूरी कर रहा होता हूँ। तो बट अगर आपको मदद होती तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी भी कितनी आसान होती। लाजमी सी बात है। आप यकीन करें, ये कंपटीशन जब मैं खेलने के लिए जा रहा था तो एंड के 2 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था कि मैं खेलने के लिए जाऊँगा, जबकि मैं इस कंपटीशन की तैयारी 6 महीने से कर रहा था। और पर डे आप समझ लें कि मेरा जो डाइट का एक्सपेंस है 2500 से 2800 3000 रुपये पर डे का मेरा डाइट एक्सपेंस था। तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह 1-2 बनवाई और मैंने खुद भी डाली, अपने स्टेटस पे लगाया कि आई नीड स्पॉन्सर। तो मेरे इलाके में ही एक अनस भाई हैं जो कि उनका अजमेरी लस्सी बहुत मशहूर है हमारे मलिर काला बोर्ड पे। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि यार आप इसको कंटिन्यू करें, आप खेलने जाएंगे, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। तो उन्होंने 4 लाख का जो मेरा एक्सपेंस है वो उन्होंने खुद उठाया, एयर टिकट था उसमें
और अकोमोडेशन थी, मेरी कंपटीशन की फ़ीस थी, तो ये सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अच्छा, हाउ लवली। तो मेरा बस इरादा बना हुआ था, मुझे उम्मीद थी, मैंने मेहनत करी है पिछले 6 महीने से, तो खेलने जाऊंगा। तो अल्लाह ने फिर मुझे कामयाब किया। हाउ लवली। एंड आपकी नीयत भी साफ़ थी कि आप जीत कर भी आए, माशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि एक कोच का रोल बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कोचिंग खुद ही करते थे? नहीं, कोच का रोल ज़रूरी है। मेरे उस्ताद हैं कुरंगी कोस्ट गार्ड पर, उनका जिम है अली फिटनेस जिम। अच्छा। अलादाद नाम है उनका। अच्छा। तो उनसे मैंने पूरी, आप समझ लें कि इस ओवरऑल कंपटीशन में तैयारी मैंने करी। अच्छा। और वहाँ पहुँचने के बाद भी उनसे कांटेक्ट पे था, बॉडी कंडीशन उनसे शेयर कर रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे गाइड कर रहे थे कि यार अब कार्ब बंद करो, अभी पानी को ड्रॉप करो। अच्छा। तो एंड में आप समझ लें कि एक दिन पूरा मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि मसल को ड्राई करना था, मेरे मसल में वाटर था। तो उन्होंने बोला कि यार पानी को रोक दो। अच्छा। तो एंड के पूरा दिन फिर मैंने पानी नहीं पिया, वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। मसल को ड्राई करने का क्या मतलब है? आपने 2 दफ़ा बोला, बड़ी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मसल में पानी हो तो क्या आपको क्रैम्प पड़ सकता है या कोई इशू हो सकता है? क्यों ड्राई करते हैं मसल? क्रैम्प तो आपको पड़ेगा जब आप डाइट पर होते हैं और मीठा वगैरह नहीं खा रहे होते हैं, कैलोरीज को आप रोक देते हैं, कार्ब को बंद कर देते हैं, तो क्रैम्प पड़ता है आपके मसल। अच्छा। मसल ड्राई से मेरी मीन्स ये है कि मसल में शार्पनेस आ जाती है। अच्छा। जब आपके मसल में वाटर स्टोर होता है तो आपकी मसल में वो शार्पनेस नज़र नहीं आती जो कि आनी चाहिए, पोज करते हैं आप। तो मसल को ड्राई करने से मुराद ये है कि जब आप पोज मारते हैं तो मसल बिल्कुल शार्प हो जाती है, जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वो प्रॉपर, हाँ, उसमें देखा है कि जब पोज मारते हैं तो आपका मसल बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहा होता है, पूरा रिप्ड नजर आ रहा होता है। रिप्ड करने के लिए आप पानी को रोकते हैं, क्योंकि अच्छा। आपका मसल का जो वाटर अंदर स्टोर है, आप जब एक तरफ ब्रेक करेंगे तो दूसरी तरफ फिर आपका वो वाटर। ज़बरदस्त। तो जो लोग आपको भी सुन रहे हैं और जो वर्कआउट करते हैं घर में, क्या उनको वर्कआउट करते हुए कम पानी कंज्यूम करना चाहिए या ये सिर्फ पोजिंग के लिए होता है? नहीं नहीं, मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये जस्ट कंपटीशन के लिए है, वो भी हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करते हैं। अदरवाइज पानी तो आपके लिए जितना आप अच्छा है वो। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, दैट साउंड्स ग्रेट। अच्छा, और आपकी डेली रूटीन में, वर्कआउट रूटीन में आप क्या क्या करते थे जनरली? वर्कआउट रूटीन में वैसे तो सिंगल मसल वीक में लगाते हैं, 6 मसल होते हैं, तो हम 1 बाय 1 मंडे टू सैटरडे एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन हो रहा होता तो फिर उस टाइम पे हम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। ड्रॉप सेट पर आ जाते हैं। ड्रॉप सेट क्या होता है? ड्रॉप सेट से मुराद ये है कि जैसे हैवी वेट से लाइट वेट पे। अच्छा। 3 सेट लगाते हैं तो हम उसके ऊपर हर 3 सेट में ड्रॉप सेट करते हैं तो वो 6 सेट बन जाते हैं। उसके अलावा एक ट्रेनिंग सुबह होती है, एक ट्रेनिंग शाम में होती है। और सुबह कितने बजे उठते थे आप ट्रेनिंग करने? सुबह 8 बजे। अच्छा। 8 से 10 ट्रेनिंग करी, उसके बाद फिर कार्डियो किया, उसके बाद रेस्ट, डाइट लेके फिर शाम के टाइम पे दोबारा एक मसल लगाया, दोबारा कार्डियो किया, फिर रेस्ट, फिर रात के टाइम पे आपने अपने पेट की एक्सरसाइज करी। अच्छा, रात के वक्त क्यों पेट की एक्सरसाइज? क्योंकि खाली पेट होता खाली है, पेट उसके बाद फिर आपने जाके रेस्ट लेना होता है। हाँ। तो सुटेबल टाइम वही होता है। अच्छा। इस वजह से फिर पेट लगा के रेस्ट, आप समझ लें कि फिर पूरा 1 महीना एंड का तो ऐसे ही गुजरता है। घर वालों को टाइम भी बंदा नहीं दे पा रहा होता, तो वो भी बोलते हैं कि यार क्या तुम जब देखो जिम। हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन खैर अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनको पता है क्या शौक है, तो ऑफ कोर्स। एंड नॉट जस्ट दैट, आप भी कहीं किसी चीज़ के लिए एम कर रहे थे, आप कौन सा शौकिया कर रहे हैं, राइट? आप कर रहे थे बिकॉज यू वांटेड टू। अच्छा, सो अगर आपको लगे कि आपने एक हायर वेट कैटेगरी के अंदर करना है तो आप कभी करें क्या? कभी सोचते हैं? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहला कंपटीशन आप समझ लें कि 60 kg पे खेला था। तो 60 से करते करते अभी मैं 70 प्लस, मेरा जो अभी मैंने खेला है 76 kg पे खेला है। अच्छा। तो वैसे ऑफ सीजन में वेट होता है 93, 92। अच्छा। तो ग्रेजुअली ये वेट इनका रहता है। अच्छा। तो अभी आपका बढ़ेगा वेट। तो फिर उसके बाद आप बताइएगा हमें फिर कि हाउ इट वाज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। अभी मेरा एक और कंपटीशन आ रहा है फेब में, 7, 8, 9 फेब को। अच्छा। ये है दुबई में। हाउ इंटरेस्टिंग। और ये कौन से इसी वेट कैटेगरी के लिए? हाँ, ये होगा 70 प्लस, वही मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो उसकी अब मैं तैयारी इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा ये नेक्स्ट मंथ के लिए। ऑफ कोर्स, सो इफ एनीबॉडी कैन हेल्प यू, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट एज वेल। शहरोज़ खान, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फेब एंड दुबई। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, बहुत अच्छा लगा।